हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो दोस्तों, ये है 30 जनवरी, दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का समय है और बहुत सारा ही कबाड़ हो गया था। हमने रात में तो झाड़ू नहीं लगाई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ पड़ा था, तो सुबह हम लग गए हैं इसी कामों में। और सबसे ज़्यादा तो पन्नी वगैरह दिख रही थी, जो गिफ्ट खोले गए थे उनकी पन्नी थी और बलून्स वगैरह फोड़े गए थे। बहुत ही ज़्यादा कबाड़ हो गया था, तो सुबह ही लग गए हैं साफ सफाई में। तो बर्तन वगैरह तो हमने रात में ही धुल के रख दिए थे, साफ सफाई भी किचन की हो गई थी, यहीं पर रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह ही लग रही है और मम्मी यहाँ पर नहाने के लिए जा रही हैं, क्योंकि मम्मी को आज निकलना है सुबह सुबह ही मौसी के यहाँ। मौसी के लड़के का जन्मदिन है और इसीलिए मम्मी जी और देवर जी सुबह सुबह ही जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि कल जो है रामचरितमानस का पाठ रखा गया था और इसीलिए मौसी ने सबको जो है सुबह ही बुलाया था। तो मम्मी और देवर जी चले जाएंगे सुबह, बाकी हम लोग दोपहर तक जाएंगे जब ये स्कूल से आ जाएंगे तब। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद नहाकर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, थोड़ा सा उठने में देर भी हो गई है क्योंकि देर से ही सोए थे। तो यहाँ पर नहाकर आ चुके हैं, दाल इधर रख दी है और आज किसी का भी मन नहीं था सब्जी खाने का, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा भारी खाना हो गया था, तो इसीलिए हमने खिचड़ी ही बनाई थी। लेकिन फिर अचानक से प्लान बन गया जाने का मौसी के यहाँ, तो फिर हमने दाल भी रख दी है थोड़ी सी, क्योंकि पापा जी तो जाएंगे नहीं, तो उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा और वापसी में हम लोगों को काफ़ी समय हो जाएगा, इसीलिए दाल चावल रोटी बना के रख देंगे। लेकिन सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया था। और यहाँ पर हमारी भी तैयारी थी, ननद जी की भी थी और इनकी भी थी। ये स्कूल चले गए थे और जब ये वापस आते तब हम लोग जाते। और यहाँ पर अभी हम खाना ही बना रहे थे, तब तक खबर आ गई है खेत से, जहाँ पर हमारी गाय बांधी जाती है, कि गाय आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और सुबह तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको। तो इसी वजह से ननद जी जा रही सारा सामान लेकर, क्योंकि कह रही थी लगता है डिलीवरी का समय आ गया है। और चारू के पापा भी तब तक आ चुके थे वहाँ पर, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये ही थे केवल अकेले ही, तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और पापा जी ने भी कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, मतलब मम्मी ही रहती है तो मम्मी ही हमेशा करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से अंदर बांध दिया है, क्योंकि वहाँ पर इसको जो है बैठने में दिक्कत हो रही थी और इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो मम्मी खुद ही ना जाती। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे गए थे स्कूल वैसे ही वापस आ गए हैं और वहीं पर, घर भी नहीं आए थे, वहीं पर रुके हुए हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब काफ़ी जो है दर्द हो रहा था, काफ़ी तकलीफ़ में थी, तो सभी को पता होता है। और जब तक हम लोग आए थे तब तक गाय की डिलीवरी हो चुकी थी, क्योंकि घर पर भी ननद जी बार बार सामान लेने के लिए जा रही थी, कहीं कुछ लाना पड़ रहा था तो कहीं कुछ लाना पड़ रहा था। और ये जो काम होता है ज़्यादातर गांव में महिलाएं ही करती हैं, औरतें ही करती हैं, लेकिन आज इनको करना पड़ गया। और इन्होंने इससे पहले कभी भी ये काम नहीं किया था, यानी डिलीवरी का, लेकिन जैसे ही इनको समझ में आ रहा था वैसे करते जा रहे थे। इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था, ननद जी सामान लेने के लिए घर पे गई थी और पापा भी नहीं थे, तो ये अकेले ही लगे हुए थे और कह रहे थे डर तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अपनी गैया की तकलीफ़ भी नहीं देखी जा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए, हमारे घर आ गया है नया मेहमान। आ गया नहीं, आ गई हैं हमारे घर, आ गई है नन्ही मुन्नी सी बच्चियाँ। और इनके लिए हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मन्नतें मानी गई हैं। ननद जी ने मन्नतें मांगी थी, देवर जी ने प्रसाद चढ़ा दिया है, क्योंकि 5-6 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में बछिया का जन्म हुआ है। नहीं तो 6 सालों से लगातार बछड़ा ही हमारे घर आता है। तो भाई उम्मीद तो सबको होती है कि एक बछिया हो जाती तो और भी अच्छा हो जाता। तो यहाँ पर सबकी मन्नतें भी पूरी हो गई हैं। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है किसी का।
तो दोस्तों हम भी आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बछिया का जन्म हो चुका है और मम्मी हमारी चली गई हैं मौसी के यहाँ। और सुबह ननद जी यहाँ पर बांध के गई थी गाय को, और जब ये आए थे यानी पापा जी आए थे चारा डालने के लिए, तो देखा यहाँ पर जो है गैया हमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और छोटी सी बछिया आ गई है। मेहमान आ गए हमारे घर में, तो सब लोग आ चुके हैं, हम भी आ गए हैं क्योंकि मम्मी नहीं थी तो हमने कहा चलो देखते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी आराम है क्योंकि धूप है यहाँ पर, तो धूप भी लगती जाएगी। और अभी इन्होंने जेड़ नहीं डाली है, टाइम लगेगा जेड़ डालने में, और पानी गर्म करना पड़ेगा, इनको नहलाना पड़ेगा। और बछिया हमारी बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है, गाय की जैसी है। तो मम्मी को फ़ोन करके बता दिया गया था, तो वो वहाँ से निकल चुकी हैं, कह रही थी हम आ जाएंगे परेशान ना हो, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। और 5-6 सालों के बाद हमारे घर में बछिया आई है, तो भला खुशी क्यों ना होगी। और जब गाय की डिलीवरी होती है तो धान खिलाए जाते हैं, बांस के कोपले खिलाए जाते हैं, तो वही पापा जी गए हैं काटने के लिए और इन्होंने तो कर लिया है। अभी हमने कभी ये काम नहीं किया है, मतलब ऐसा कभी पड़ा ही नहीं। मायके में मम्मी करती थी और यहाँ पर भी मम्मी ही करती हैं, तो ऐसा कभी पड़ा नहीं है, तो डर भी लगता है, लेकिन इन्होंने अच्छे से संभाल लिया है सब कुछ। और ये देखिए पापा जी कोपले लेकर आ गए हैं, बांस के पत्ते, तो वही ये खाएंगी। तो यहाँ पर सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे बछिया को देखकर। और सच में इतने सालों के बाद ये मन्नत पूरी हुई है, तो खुशी तो होगी ही। और हमारी चारू उधर से झांक कर देख रही हैं। और ये देखिए इस खुशी के मौके पर हमारे यहाँ कौन आ गया है क्या लेने के लिए, तो यहाँ पर बैंड वाले भैया आ गए हैं। और ये लोग आए हैं, कल सकट चौथ थी ना, तो उसी के लड्डू लेने के लिए आते हैं और साथ में अनाज भी लेते हैं। तो मकर संक्रांति पर भी आप लोगों ने देखा था कि ये लोग आते हैं, तो हर त्यौहार पे लगभग आते हैं लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं चूल्हा पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी जड़ तो नहीं डाली है लेकिन पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, तो चूल्हा जला लेते हैं और यहीं पर पानी गर्म करके गाय को यहीं पर नहला दिया जाएगा। और धूप बहुत ही अच्छी हो रही थी, तो यही हो रहा था कि जितनी जल्दी डाल दे उतनी जल्दी नहला दिया जाए, तो थोड़ा धूप भी लग जाएगी। ढक्कन नहीं लगा। तो वही मम्मी ने फ़ोन करके बताया भी था कि अगर जेड़ डालने में टाइम लग रहा है तो थोड़ी सी हींग को हाथों में गीला करके लगा दो, तो जल्दी डाल देगी। और वो लोग रास्ते में ही हैं, तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ननद जी यहाँ पर हींग लगा रही हैं इसको। तो टाइम लग गया था, करीब 4 घंटे लग गए थे। और हम तो घर भी चले गए थे क्योंकि चारू भी साथ में थी, तो इनको भी खाना खिलाकर वापस ले आए हैं। तो दोस्तों करीब 4 घंटे हो गए हैं, अभी जो है गाय ने जेड़ नहीं डाली है और यहाँ पर बैठे हुए पानी उधर रख दिया है गर्म होने के लिए। और हम तो चले गए थे घर थोड़ी देर के लिए, इनको तैयार करके लेकर आए और उसके बाद यहीं पर बैठे हैं। जब जेड़ डाल देंगी तब इनको नहलाया जाएगा, तब हमारी बच्चियाँ जो है दूध पिएगी। तो काफ़ी टाइम लग गया, करीब 4 घंटे लग गए हैं। अभी टाइम ये देखिए 3:07 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, धूप भी जा रही है। तो जल्दी से जेड़ डाल दे, उसके बाद जो है आगे देखा जाए। और मम्मी वहाँ से निकल चुकी हैं, फ़ोन कर दिया गया था, तो वो भी आ रही हैं, रास्ते में है। और यही लौकी लगी हुई थी, आप लोगों को दिखाया था, पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया कि पूरा पेड़ ही जो है सूख गया है। तो छोटी छोटी सी लौकी लगी थी, अब बड़ी भी नहीं हो पाई, पूरा पेड़ जो है सूख गया। और आज तो सब लोग खेत पर ही थे, पापा जी भी आ गए थे, घर पे ताला लगा दिया गया था और हम अकेले घर पर करते भी तो क्या मन भी नहीं लग रहा था, तो हम भी यहीं पर बैठे हुए थे और किसी ने भी खाना नहीं खाया है। ये तो खिचड़ी खा के स्कूल गए थे, वहाँ से फिर आ गए थे, लेकिन अभी जो हमने दाल चावल रोटी बनाया बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा था और हमारा भी मन नहीं लग रहा था खाने में, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है। और करीब 3:30 बजे का टाइम होगा।
और करीब 4 बजे गाय ने जेर डाल दी थी। तो उसके बाद ये जो है इनको नहला रहे हैं और गर्म पानी कर लिया गया था तो दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी डिलीवरी के बाद गर्म पानी ही पीने के लिए दिया जाता है और गर्म पानी से ही नहलाया जाता है। तो ये लग गए हैं, पहले गाय को नहलाया जाएगा, उसके बाद जो है बछिया को नहला दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन ये कहिए आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ था, धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली थी। अगर मौसम ख़राब होता तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती। तो बढ़िया दिन निकल आया और ये जैसे थे वैसे ही आ गए थे। तो अब इनको भी दोबारा नहाना पड़ेगा। तो कपड़े भी इन्होंने नहीं बदले थे, कहा ठीक है इनको धुल देंगे। उसके बाद गाय हमारी नहा चुकी है और ये बहुत ही अच्छे से नहला रहे थे। और उसके बाद बछिया को यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ पर धूप में इसको जो है अच्छे से नहलाया जा रहा था। तो पकड़ना पड़ता है, अभी थोड़ा कम चल पा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है चलने लगी थी, दौड़ने लगी थी। तो ये होते हैं गाय के बच्चे, जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। और इनको नहलाने के बाद तेल की मालिश की जाएगी। उसके बाद थोड़ी देर यही खेत में ही रखा जाएगा, तब इनको जो है घर लेकर जाया जाएगा। और तब तक मम्मी हमारी आ चुकी हैं, तो वो कपड़े बदल रही थी। उसके बाद जो है वो भी लग गई थी साथ में। जब तक वो आई थी तब तक सब हो गया था और जो है गाय और बछिया नहा भी चुकी थी। तो यहाँ पर इनको धूप में जो है लेकर आ गए हैं और कपड़ों से इनको पोंछा जाएगा अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी पानी ना रह जाए और इनको सर्दी ना लगे। तो यहाँ पर ननद जी काला कपड़ा लेकर आई थी, तो उसी की हम रस्सी बर रहे हैं, यानी रस्सी बना रहे हैं और बछिया को पहनाने के लिए गर्दन में। और ये खेत है तो यहाँ पर सब लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए हमने घूंघट भी किया है। बिल्कुल सड़क के किनारे है तो लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर रस्सी बना लेते हैं और जो है पैरों में भी पहनाए जाते हैं काले कपड़े। तो चाहे कपड़े पहना दो या बर के हाथों से पहना दो। उसके बाद ये लकड़ी का कोयला है, इसमें तेल मिलाकर जो है सींगों पर लगाया जाता है। देखिए हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। उसके बाद अब हमारी बछिया जो है आराम से दूध पी सकती है। तो गर्दन में बांध दिया गया है। उसके बाद हमने कहा चलो पैरों में भी बांध देते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्या कर दिया जाए। और देवर जी हमारे लड्डू लेकर आए थे। जब उनको पता चला बछिया हुई है तो वहीं पर उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया था और उसके बाद सबसे पहला प्रसाद गाय को ही खिला रहे हैं। और उसके काफ़ी देर तक इनको यहीं पर रखा गया। यहीं पर बछिया दौड़ दौड़ कर खेल रही थी चारू के साथ। और उसके बाद सब लोग चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया अभी तक। और अभी तो ये लोग नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो बछिया को गोदी ले लिया है ननद जी ने, गाय को इन्होंने पकड़ लिया है, तो लेकर चल रहे हैं घर। और करीब 10:30 बजे या 11 बजे ये लोग आ गए थे, तब से यहीं पर थे। अब चल रहे हैं घर। ये लोग नहाएंगे, उसके बाद जो है खाना वाना खाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, यानी सारा दिन ही हो गया है, करीब 5 बज रहे होंगे। तो जब तक ये लोग नहा रहे थे तब तक हमने आग जला दी। हमने कहा ठंड तो हो ही रही है, 5 बज चुके हैं। और इधर जो है मम्मी कुछ सामान लेकर आई थी, तो चारू वही दादी के बैग से देख रही हैं। और आज ये तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सारा टाइम वहीं पर बीता। दूसरी बार टेंशन भी थी सब कुछ अच्छे से हो जाए। कुछ भी हो डर तो लगता ही है। अगर इंसान होते हैं तो वो अपनी तकलीफ़ बता देते हैं, लेकिन पशु बेचारे बता भी नहीं सकते, चीख भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। तो ये भी डर लगा रहता है। तो कह रहे थे एक पल के लिए हमें लगा कि जैसे गाय हमारी बेहोश सी हो गई है। तो उस वक्त थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन जो है प्रभु ने साथ दिया, सब अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पर चारू जो है अंगूर ही निकाल कर लाई हैं और इनको मना भी किया जा रहा था कि शाम का समय है, अंगूर मत खाओ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।